दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने 750 स्थानीय बैंक अधिकारियों में एलबीओ की भर्ती की ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। बैंक ने पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 तक विस्तारित कर दी है। पंजीकरण प्रक्रिया 3 नवंबर 2025 से शुरू कर दी गई थी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अंतिम तिथि तक आधिकारिक पोर्टल पर अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 750 रिक्तियों को भरा जाएगा। आवेदन करने और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन परीक्षा संभावित रूप से दिसंबर 25 जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1180 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं एससी एसटी पीएच उम्मीदवार को 59 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क ऑनलाइन भुगतान किया जाना चाहिए। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक एलबीओ वैकेंसी रिक्तियों का विवरण आगे हम आपको समझाते हैं। पंजाब नेशनल ने 750 रिक्तियों की घोषणा की है, जो कि सामान्य 336, ओबीसी 194, ईडब्ल्यूएस 67, एससी 104 और एसटी 49। जी हाँ दोस्तों, 17 राज्यों में राज्यवार रिक्तियों की पहचान की गई है, जिसमें सबसे अधिक रिक्तियाँ महाराष्ट्र 135, गुजरात 95, तेलंगाना 88, असम 86, कर्नाटक 85 और तमिलनाडु 85 में है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें अगर पात्रता मानदंडों की, तो आवेदकों को भारतीय नागरिक होना चाहिए या सरकारी मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीयता की शर्तों को पूरा करना चाहिए। वहीं अगर आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2025 तक 20 से 30 वर्ष आयु में छूट लागू है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पंजीकरण की अंतिम तिथि तक उम्मीदवारों के पास स्नातक का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं अगर स्थानीय भाषा की बात करें तो राज्य की अनुसूचित अधिसूचित भाषा में पढ़ना लिखना और बोलना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को उस राज्य की स्थानीय भाषा में दक्ष होना चाहिए जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पहला, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सामान्य जागरूकता शामिल है। यह परीक्षा 150 अंकों की होगी, जिसमें सिलेक्शन टाइमिंग और नेगेटिव मार्किंग शामिल होगी। वहीं अगर दूसरे की बात करें तो पात्रता सत्यापित करने के लिए आवेदनों को दस्तावेजों की जांच करानी होगी। वहीं अगर तीसरे की बात करें तो स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा LLPT उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है। अब बात करते हैं चौथे की। व्यक्तिगत साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 25 अंक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5 प्राप्त करने होंगे। वहीं दोस्तों बात करें अगर अंतिम मेरिट लिस्ट की, तो साक्षात्कार में दर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी LLPT परीक्षा अर्हता प्रक्रिया की ये मेरिट लिस्ट। इसे पास ना कर पाने पर अन्य चरणों में प्राप्त अंकों की परवाह किए बिना उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों वेतन की। चयनित उम्मीदवारों को JMGS स्कैन 1 नियुक्ति किया जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार दिया हुआ है। आइए जानते हैं। 48,480 से लेके 2,07,000। दोस्तों, इसके अलावा बैंक के नियमों के अनुसार DA, HR, लीड्स आवास, CCA, चिकित्सा बीमा, LLP, सेवा नियुक्ति लाभ और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों उसके आवेदन की। विस्तृत अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़नी होगी दोस्तों, जैसे कि सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण सही भरें। आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रकार और प्रारूप में अपलोड करने होंगे। फॉर्म जमा करने से पहले उसको अच्छी तरह से समीक्षा करनी होगी। भविष्य के संदर्भ के लिए अंतिम रूप से प्रस्तुत फॉर्म को सुरक्षित रखें और या फिर उसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें।